पाकिस्तान का भारत पर नफसियाती वार, मोदी सरकार खौफ का शिकार। पाक फौज है हरदम तैयार। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। मोदी जी, किसी भी ना समझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लेना कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मिट्टी में दफन हो जाएगा। हतफ, नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबील ये नाम नहीं बल्कि भारत की तबाही का सामान है। एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल मोदी की सोच से भी बढ़कर काम दिखाने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सदर रजब तैयब एर्दोआन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों में अजीम कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा है। सफ़ीर डॉक्टर इरफान ने कहा, तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ का स्विस हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ ने खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आज़ाद और शफ़ाफ़ बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहरा दिया। LOC के करीब आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्द कैंपों का भारतीय बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा। वज़ारत इत्तलात और नशरियात का बैनुल अक़वामी और मुकामी मीडिया को LOC का दौरा करवाने का फैसला। मीडिया को LOC के करीब उन मकामात का दौरा करवाया जाएगा जिनके बारे में भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रखे जाएंगे। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। भारत जम्मू कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय सरहदों से बाहर क्यों देख रहा है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी TV को इंटरव्यू। कहा, भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की है। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और भारत से भी जिम्मेदारी की ही तवक्को रखता है। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर आयद कर दिया। भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। भारत अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहता है तो हम यहाँ मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहा, मौजूदा सूरत हाल भारतीय इक़दामात का नतीजा है। मकबूजा कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फेक इनकाउंटर का मज़मून मंसूबा बना लिया। भारत में जबरन और गैर कानूनी ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फेक इनकाउंटर्स किए जाएंगे। मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से पाकिस्तान से आए दहशतगर्द जाहिर करेगा। कई पाकिस्तानी शहरी जबरन और गैर कानूनी भारतीय एजेंसीज की हिरासत में हैं। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करने की एक और मन घड़त कहानी बनाना है। पुलवामा के बाद पहलगाम ड्रामा, हुक्मरान जमात BJP और अपोजिशन कांग्रेस गुत्थम गुत्था। कांग्रेस रहनुमा ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत भी तलब कर लिया। सरदार चरणजीत ने कहा, आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का सबूत नहीं मिला। क्या हमारे मुल्क में बम गिरे तो पता नहीं चलेगा। BJP के तर्जुमान ने कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त पार्टी करार दे दिया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।